मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। हम उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं। उपन्यास के अर्थ, परिभाषा और उनके तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उपन्यासों के कितने प्रकार होते हैं इस विषय का अध्ययन करेंगे। जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो उपन्यास है वह जीवन के समान ही इतना बहुमुखी हो गया है कि उसका कोई भी वर्गीकरण अधूरा और व्यर्थ माना जाएगा। लेकिन अध्ययन करने के लिए हम विविध दृष्टियों से और इनको विभाजित कर सकते हैं, इनके भेद कर सकते हैं। उपन्यास मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत हो सकता है। एक तो कथा शैली की दृष्टि से, दूसरा कथानक की दृष्टि से और तीसरा विषय की दृष्टि से। कथा की दृष्टि से जो विभाजन है इसका, तो इसमें उपन्यासकार उत्तम पुरुष में अपनी कहानी कहता चलता है। तो शुरू के जो उपन्यास हैं अधिकतर वो कथात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। दूसरा, कथात्मक शैली में आत्मकथात्मक उपन्यास आते हैं, जिनमें जो पात्र होता है वो अपनी कथा या आत्मकथा को कहता जाता है। इस तरह के उपन्यासों में जैनेन्द्र का सुखदा और इलाचंद जोशी का जहाज का पंछी मुख्य रूप से माने जाते हैं। कथा शैली की दृष्टि से तीसरा जो भेद है वो पत्रात्मक है। तो पत्रात्मक जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनमें चरित्रों के पत्र होते हैं, या जो संवाद करते हैं या कथा को आगे बढ़ाते हैं तो पत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में पांडे बेचन शर्मा का चंद हसीनों के खतूत उपन्यास माना जाता है। दूसरा जो भेद है वो कथानक की दृष्टि से है। तो कथा वस्तु किस प्रकार से है या कथानक हमने कहाँ से लिया है, इस प्रकार के जो उपन्यास होते हैं वो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक घटना प्रधान होते हैं और दूसरे चरित्र प्रधान होते हैं। जिस उपन्यास का कथानक घटना प्रधान होता है वह घटना प्रधान उपन्यास माना जाता है। तो इसमें कथा मुख्य होती है, उसमें घटनाएं प्रमुख होती हैं और उपन्यास घटनाओं के आधार पर और आगे बढ़ता है, विकसित होता है। तो इस प्रकार के उपन्यासों में अय्यारी उपन्यास जो देवकीनंदन खत्री ने लिखे हैं, तिलस्मी उपन्यास, गोपाल राम गैमरी के जासूसी उपन्यास, इनको हम इसमें घटना प्रधान उपन्यासों में शामिल कर सकते हैं। दूसरा, कथानक की दृष्टि से चरित्र प्रधान उपन्यास होते हैं। तो चरित्र प्रधान उपन्यासों में चरित्र प्रधान होता है, चरित्र का ही विकास होता है और बाकी के जो तत्व हैं जैसे कथानक है वो चरित्र के विकास में ही, घटनाएं हैं वो भी चरित्र के विकास में ही अपना योगदान देती हैं। प्रमुखतः उसमें नायक या जो चरित्र होते हैं उपन्यास में वो मुख्य चित्रित होते हैं। इसमें प्रेमचंद के उपन्यास आते हैं जिनमें गोदान है, रंगभूमि है, जैनेन्द्र का सुनीता आता है, यशपाल का दिव्या आता है, जिसमें चरित्र को प्रश्रय दिया गया है, चरित्र का ही विकास किया गया है। कथानक या कथा उसमें सहयोगी होती है। तीसरा जो विभाजन हम कर सकते हैं वो विषय की दृष्टि से कर सकते हैं कि विविध विषयों को लेकर के और उपन्यास लिखे जाते हैं। तो विषयों की दृष्टि से जो विभाजन किया जाएगा इसमें हम काफ़ी
विषयों को लेकर के और विभाजित कर सकते हैं। विषय अनेक हो सकते हैं। उपन्यासकार अपनी रुचि के अनुसार, अपनी संवेदना के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार अनेक विषयों को ग्रहण करके उपन्यास में रख सकता है। अध्ययन की दृष्टि से संक्षेप में हम विषयों को लेकर के कि किन किन विषयों पर हमारे यहाँ उपन्यास लिखे गए हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू के दौर में जो विषय को लेकर के लिखे गए थे उपन्यास, वो तिलस्म, अय्यारी और जासूसी उपन्यास लिखे गए थे। तो यहाँ हम तिलस्म को देखते हैं तो तिलस्म शब्द आश्चर्यजनक या कौतूहलवर्धक अर्थ में प्रयुक्त होता है और अय्यारी माया के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जिन घटनाओं में कौतूहलवर्धन है या फिर माया है, मक्कारी है, छद्म है, रहस्य है, इस प्रकार के कथानकों को लेकर के, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के जो उपन्यास लिखे जाते हैं वो तिलस्मी और अय्यारी या जासूसी उपन्यास होते हैं। इनमें रहस्य होता है और रहस्य जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है पाठक, वह रहस्यमय होता चला जाता है। तो तिलस्म और अय्यारी और उपन्यासों में हम देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, कटोरा भर खून, नौलखा हार, काजल की कोठरी और भूतनाथ आदि का नाम ले सकते हैं। जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी का खूनी कौन, जमुना का खून, जासूस की भूल और जासूस की चोरी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अगला जो विषय की दृष्टि से भेद है इसका, वो है सामाजिक उपन्यास। तो सामाजिक उपन्यासों में समाज के किसी घटना को लेकर के, समाज की किसी समस्या को लेकर के लिखा जाता है, जो उपन्यासकार के लिए उद्वेलित करती है। अधिकतर जो उपन्यास लिखे गए हैं वो सामाजिक उपन्यास ही लिखे गए हैं। और सामाजिक उपन्यासों में जब हम देखते हैं तो गौरी दत्त लिखित देवरानी जेठानी की कहानी, प्रताप नारायण मिश्र का राधा रानी, राधा चरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी का तरुण तपस्विनी, गोपाल राम गहमरी लिखित दो बहनें आदि उल्लेखनीय हैं। तो सामाजिक उपन्यास लिखने की कला को चरम सौंदर्य प्रदान करने का श्रेय प्रेमचंद जी को है। उनके सेवा सदन, वरदान, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, कर्मभूमि इसी कोटि में आते हैं। तो प्रेमचंद सामाजिक उपन्यास में अग्रगण्य हैं, इसीलिए उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं राजनीतिक घटनाओं को लेकर के, राजनीतिक ऊहापोह को लेकर के और उपन्यास लिखे गए हैं। तो इस राजनीतिक उपन्यासों में राजनीति प्रमुख होती है। राजनीति में जो षड्यंत्र चलते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनको लेकर के ये उपन्यास लिखे जाते हैं। कथा वस्तु में मुख्य रूप से राजनीतिक घटनाएं ही प्रधान होती हैं। तो इस तरह के उपन्यासों में रामवृक्ष बेनीपुरी का पतितों के देश में, नरोत्तम दास नागर का दिन के तारे, सर्बानंद वर्मा का नरमेध, भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, सेठ गोविंद दास का इंदु, गुरदत्त का स्वराजदान और विकृत छाया, मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास इसी श्रेणी में आते हैं। इन उपन्यासों में राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक चरित्र को उभारा गया है। अगला जो भाग है या भेद है वो ऐतिहासिक उपन्यासों का है। तो ऐतिहासिक उपन्यासों की भी हमारे यहाँ पर परंपरा रही है। इतिहास के पुरुषों को लेकर के, इतिहास की घटनाओं को लेकर के और जो उपन्यास लिखे जाते हैं वो ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं। किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर, किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर के ये उपन्यास लिखे जाते हैं। इन
उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी का तारा और वृंदावनलाल वर्मा के कचनार, गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी, अहिल्याबाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा और राम रतन भटनागर का अम्बपाली। इसी क्रम में आचार्य चतुर्सेन का सोमनाथ, वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षाम, ये उपन्यास हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक घटना और चरित्रों को लेकर के लिखे गए हैं। अगला जो प्रकार है इसका वो मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मनोविज्ञान के आधार पर, मनोविज्ञान में मन की जो स्थितियाँ होती हैं, संवेग होते हैं, उन संवेगों को, कल्पनाओं को, प्रतिमाओं को इसमें स्थान दिया जाता है। इस प्रकार के उपन्यासों में सर्वप्रथम जैनेन्द्र का सुनीता नामक उपन्यास माना जाता है, जो सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं वो इलाचंद्र जोशी हैं। उनके सभी उपन्यास और मनोवैज्ञानिक हैं। यशपाल का देशद्रोही और नागार्जुन का रतिनाथ की चाची भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके अनंतर हम जो भेद मानेंगे अगला, वो प्रवृत्ति के आधार पर, विषय के आधार पर, वह आंचलिक उपन्यासों का है। तो आंचलिक उपन्यास उन्हें कहते हैं जिनमें किसी अंचल विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का चित्रण किया जाता है, वहाँ के वातावरण का, वहाँ की घटनाओं का, वहाँ के व्यक्तियों का चित्रण होता है, उनके प्रति क्या संवेदनाएं होती हैं, कैसा उनका रहन सहन होता है, क्या संस्कृति होती है, इसको लेकर के जो उपन्यास लिखे जाते हैं वह आंचलिक उपन्यास कहे जाते हैं। तो हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल माना जाता है। दूसरा आंचलिक उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का ब्रह्मपुत्र है। और उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, ये मछुआरों के अंचल को लेकर के और लिखी गई हैं, जो समुद्र में मछली पालन का, मछली पकड़ने का काम करते हैं। नागार्जुन का बाबा बटेश्वरनाथ और बलचनमा उपन्यास भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। इसी क्रम में रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास नट जो जाति है उस अंचल को लेकर के लिखा गया है, नटों की समस्याओं को लेकर के लिखा गया है, तो वह भी आंचलिक उपन्यासों में माना जाता है। विषय की दृष्टि से अगला जो भेद कर सकते हैं हम, वह हास्य रस के उपन्यासों के रूप में कर सकते हैं। हास्य रस के उपन्यासों में पंडित बालकृष्ण भट्ट का 100 अजान एक सुजान उपन्यास, जेपी श्रीवास्तव का लतखोरी लाल, अमृतलाल नागर का सेठ बांकेमल आदि उपन्यास हैं। इसके अलावा और भी उपन्यासकारों ने और हास्य रस के उपन्यास लिखे हैं। राग दरबारी भी हास्य और व्यंग के उपन्यासों में शामिल माना जाता है, जो श्री लाल शुक्ल ने लिखा है। अगला जो भेद है वह विषय के आधार पर जो चल रहा है नवीन स्त्री विमर्श के ऊपर है। तो स्त्री विमर्श को लेकर के भी और उपन्यास लिखे जा रहे हैं वर्तमान में। तो स्त्री विमर्श में नारी की अस्मिता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का भाव है, वह स्त्री विमर्श में शामिल किया जाता है। तो अनेक उपन्यास लेखिकाएं इन उपन्यासों को लिख रही हैं। पुरुष भी नारी विमर्श के उपन्यासों को लिख रहे हैं। नारी की स्थिति का चित्रण तो उपन्यासों में शुरू से ही रहा है, लेकिन जो नारी के स्वरूप में, नारी की अस्मिता में जो अंतर आया है, उस अंतर को अपने अपने युग के उपन्यासकारों ने अपने अपने ढंग से चित्रित किया है। पुरानी परंपराओं के प्रति विद्रोह का भाव भी नारी विमर्श या स्त्री विमर्श के उपन्यासों में पाया जाता है कि पहले स्त्री का शोषण किस प्रकार से होता था, स्त्री को एक परंपरागत कड़ियों में जकड़ दिया गया था। तो उन कड़ियों को तोड़ करके
जब स्त्री स्वावलंबी हो रही है, आर्थिक स्थिति से संपन्न हो रही है, तो उसमें चेतना का भाव आ रहा है, नारी के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, वह पुरुष से किस प्रकार का भाव चाहती है, इन सभी समस्याओं को लेकर के और स्त्री विमर्श के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। तो इन उपन्यासों में उषा प्रियंवदा का रुकोगी नहीं राधिका, नासिरा शर्मा का शाल्मली, चंद्रकांता का अपने अपने कोणार्क, राजी सेठ का तत्सम, मृदुला गर्ग का कठगुलाब, कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी, मैत्रेयी पुष्पा का इदन्नमम और अलमा कबूतरी, चाक, ये उपन्यास हैं। चित्रा मुदगल का एक ज़मीन अपनी और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास हैं। इसके अलावा और भी ढेरों उपन्यास हैं जो स्त्री विमर्श में सम्मिलित किए जा सकते हैं। एक आधुनिक समय में दलित विमर्श भी चल रहा है और दलित विमर्श को लेकर के, दलितों की समस्याओं को लेकर के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। इसमें दलित समुदाय वह माना जाता है जो हमारी वर्ण व्यवस्था में, भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ग में आता था और पांचवा अस्पृश्य या जिसको छुआछूत माना जाता था उस वर्ग में आता था। वह हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में और दलित माने जाते हैं। तो इनकी समस्याओं को लेकर के भी उपन्यास लिखे गए हैं कि उनकी क्या संवेदनाएं होती हैं, कौन से अंधविश्वास होते हैं, किस प्रकार का रहन सहन और संस्कृति होती है दलितों में, और किस प्रकार से दलित उत्थान चाह रहे हैं, दलितों में अस्मिता के प्रति चेतना जागृत हो रही है। इन विषयों को लेकर के और उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वो दलित विमर्श के उपन्यास माने जाते हैं। तो रांगे राघव का कब तक पुकारूं नटों को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। इसमें नटों की स्थिति का चित्रण किया गया है, किस प्रकार से नटों का शोषण होता था पहले। तो इन चीज़ों को लेकर के कब तक पुकारूं उपन्यास में दलितों की बातों को लिया गया है। इसी प्रकार शैलेश मटियानी का कोई अजनबी नहीं उपन्यास आता है। जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना, ये उपन्यास है जो दलित विमर्श में आता है। अमृतलाल नागर का नाचो बहुत गोपाल उपन्यास है जो दलितों की समस्याओं को लेकर के लिखा गया है। इसी क्रम में वर्तमान में जयप्रकाश करदम के छप्पर और करुणा उपन्यास हैं जो दलितों की समस्याओं को लेकर के, दलितों की चेतना को लेकर के, दलितों की स्थिति को लेकर के लिखे गए हैं। इस प्रकार संक्षेप में हमने इस व्याख्यान में और उपन्यासों के भेदों का अध्ययन किया। धन्यवाद।